Hello you all, welcome to my channel. Today we are discussing the set theory of class 11th mathematics chapter number 2, in which we had already learned about the representation of sets and different type of sets. In this now we are discussing about the interval form and subset, proper subset. ठीक है, so let's start with this. तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इंटरवल पढ़ने वाले. ठीक है, तो अगर हम इंटरवल पढ़ने वाले हैं तो इसको पढ़ने से पहले हमें क्या करना है कि हम रियल नंबर के बारे में जान लेते हैं. रियल नंबर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस. तो हम एक नंबर लाइन लेंगे, इसका मिड पॉइंट तो हम सब जानते हैं कि 0 होता है नंबर लाइन का. इधर ये कहाँ तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है. यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी तक जा सकता है. दिस शोज़ कि ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, दिस सिंबल शोज इन्फिनिटी. अब आप एक चीज़ और याद रखो, यहाँ पे अगर मैं सर्कल ओपन कर दूँगी या क्लोज करूँगी, इफ़ आई एम क्लोजिंग दिस सर्कल, दिस मीन्स इंक्लूड करना है. अगर नॉट क्लोज करूँगी, नॉन क्लोज है तो नॉट इंक्लूड करूँगी. वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट पर्टिकुलरली. सो इंक्लूड और नॉट इंक्लूड में यही डिफरेंस है, और इसी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स मूव ऑन द टाइप ऑफ इंटरवल्स विच वी हैव टू स्टडी. सो सबसे पहले हम ओपन इंटरवल के बारे में इसमें पढ़ते हैं. ओपन इंटरवल किस तरीके से हम ओपन इंटरवल, देखो ओपन इंटरवल है तो मतलब सर्कल ओपन होगा. अगर सर्कल ओपन है तो जो हम वैल्यूज़ लेंगे दैट विल बी नॉट कंसिडरिंग फर्स्ट. ओके, तो मान लीजिए मैंने यहाँ से मुझे -5 से लेकर 5 तक के बीच के नंबर देने, जिसमें मुझे 5 और -5 दोनों ही इंक्लूड नहीं करना है. सो आई एम राइटिंग इन दिस वे -5 से लेकर 5 तक. ठीक है, और हम इसको सर्कुलर ब्रैकेट में इस तरह से ब्रेस कर देते हैं जिस तरीके. अब ये हमारा रोस्टर फॉर्म भी बन गया है. अगर ये रोस्टर फॉर्म है तो उसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी पता होगी. सेट बिल्डर फॉर्म हम x सच दैट x बिलोंग्स टू r विच इज़ योर रियल नंबर. सो -5 से बड़ा होता है x एंड लेस देन 5. दिस वे वी आर राइटिंग दिस. ठीक है, अब क्लोज इंटरवल आता है. क्लोज इंटरवल कैसे होता है देखिएगा. क्लोज इंटरवल, हाउ वी आर राइटिंग क्लोज इंटरवल. Any guesses? If you had studied, then you are knowing this. If you are not, you can watch it. क्लोज इंटरवल में हम क्लोज सर्कल्स का यूज़ करेंगे. क्लोज सर्कल जिसमें सर्कल हमारा इंटरनली फिल होता है. अगर इंटरनली फिल है तो एवरीवन शुड नो. यहाँ इस तरीके से हम इसको मान लीजिए माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जाते हैं. मुझे 0 से लेकर 10 तक के नंबर्स चाहिए जिसमें मुझे इन दोनों को ही इंक्लूड करना है. इफ़ आई वांट टू इंक्लूड देम तो मैं इसको इंक्लूड करूँगी. इफ़ आई एम इंक्लूडिंग दिस तो मैं इसको किस तरीके से लूँगी कि मुझे यहाँ पे गेट एकदम बंद कर देना, अब इसके आगे नहीं बढ़ना, लेकिन इन्हें इंक्लूड भी करना है. तो 0 से लेकर 10 तक अगर इस तरीके से लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, देन इट इज़ शोइंग योर रोस्टर फॉर्म. ठीक है, अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म भी देखते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू r, इट इज़ योर रियल नंबर वेयर x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन एंड इक्वल्स टू 10. ठीक है, इस टाइप में हम इसको लिखते हैं. दिस इज़ योर सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ योर सेमी ओपन और क्लोज इंटरवल. ठीक है, देखो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इस तरीके से भी. मतलब अगर यहाँ पे गेट खुला है तो इसके आगे तक जा सकता है. मतलब इसको गेट खुल गया ना, इट मीन्स कि ये हमको इस वाले को इंक्लूड नहीं करना है. वेल आई एम यूजिंग दिस वाला bracket and so you can go through with those you are actually able. ठीक है,
मान लीजिए मुझे 6 से लेकर 14 तक जाना है, लेकिन मुझे 14 को इंक्लूड नहीं करना है, यहाँ पे 6 को इंक्लूड करना है। तो मैं कैसे करूँगी? 6 को इंक्लूड करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट, 14 को नहीं करना है तो सर्कुलर ब्रैकेट। ये हो गई आपकी रोस्टर फॉर्म। अब मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो ऐसे लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू R वेयर 6 से इक्वल लेस देन एन x इज ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू 6 and less than your 14. This is your set builder form. In this way we are writing your interval. अब बात करती हूँ कि हम सबसेट कौन से सेट्स होते हैं। हम सबसेट के बारे में देखेंगे। तो सबसेट कौन से होते हैं? देखिए, सबसेट को ही हम पावर सेट भी कह सकते हैं। समटाइम वी आर यूजिंग दिस एज पावर सेट। इसमें मैं आपको बेसिक डिफरेंस भी बताऊंगी कि एप्सिलॉन कब यूज़ करना है एंड वी आर यूजिंग द सबसेट का सिंबल, तो वो कब यूज़ करना है। ठीक है, तो सबसेट सबसे पहले होता क्या है कि अगर कोई मेन सबसेट है, जैसे मान लीजिए जिसमें ABC लिखा है, ठीक है, दिस इज़ योर सबसेट, दिस इज़ योर मेन सेट। अब मैंने को बोला कि इसके मुझे सारे सेट से सबसेट बना के दे दो, तो मैं इसका सबसेट कैसे बनाने वाली हूँ कि देखो, सबसे पहले तो एक रूल याद रखना है। मैं नोट यहाँ पे एक चीज़ कर लीजिएगा ज़रा सा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि जो नोट करना है यहाँ पे कि जो फाई होता है, जो हमारा नल सेट होता है, सबसेट ऑफ ऑल सेट। ठीक है, सब फाई इज योर सबसेट ऑफ ऑल द सेट। सेकेंडली, जो हम इसको डिनोट करते हैं, जो पावर सेट हम डिनोट करते हैं, मतलब पावर सेट हो या सबसेट हम जैसे निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला था 2n। यहाँ पे जो n होता है, n इज़ योर कार्डिनल नंबर हेयर। अब इसे कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है, तब मैं a के लिए निकालती हूँ सब। ठीक है, नाउ आई एम डूइंग फॉर a। तो a के जितने भी सबसेट बनाएंगे वो कितने होने चाहिए? वैसे तो देखो, अगर हमें निकालने सिर्फ जस्ट नंबर निकालना है तो 2 की पावर 3 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे इसके कार्डिनल नंबर 3 है, तो इसका मतलब इसमें 8 सबसेट बनने चाहिए। और सबसेट हम बना के देखेंगे कि 8 बन रहा है, वो ABC था। तो अगर ये 5 हो गया, सबसे पहले नल सेट, फिर योर A, योर B, योर C। अब इसको 2-2 का पेयर भी बना लेते हैं, BC एंड AC। अभी देखो मेरे पास 7 हो चुके हैं, लेकिन अभी एक बचा है, डैट इज़ यार इटसेल्फ वाला केस। अगर इटसेल्फ वाला केस भी लिख देंगे तो ये इसके सारे सेट, इसमें सारे प्रॉपरली सारे सेट लिखे हुए हैं। आई हैड रिटन ऑल द सेट्स that are required by my question। देखो ये क्या किया, राइट, I had written all the sets। अब क्या करना है, हमें इतना बात क्लियर हो चुका है। अब इसके आगे हम लोगों को पावर सेट पढ़ना है। तो पावर सेट, एक चीज़ याद रखना, जो पावर सेट होती है ना, उसमें हम इटसेल्फ वाला केस ही नहीं लेते। इटसेल्फ का अगर केस नहीं लेंगे तो क्या होगा, इटसेल्फ का केस नहीं लेते हैं तो ये वाला केस नहीं लेंगे। इफ़ आई एम नॉट टेकिंग दिस वाला केस, देन क्या होगा कि इसमें एक कम हो जाएगा, -1 कर देंगे, डैट इज़ योर 7 केसेस बनेंगे। तो इस पावर सेट को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला लगा दें, 2n-1 का फार्मूला लगा। दिस फार्मूला इज़ यूज टू हैव योर पावर सेट। किसी भी सेट, अगर मेरे पास कार्डिनल नंबर, लेट सपोज मेरे पास कार्डिनल नंबर 4 है, इफ़ आई एम हैविंग द कार्डिनल नंबर 4, देन मेरे पावर सेट कितने बनने चाहिए, 15 बनेंगे, क्योंकि 2 की पावर 4 इज़ योर 16 एंड 1 माइनस करके 15 बनते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।
Now, taking one more example about your पावर सेट। अब मान लीजिए मेरे पास कोई भी नंबर है, लेट सपोज एक है, इसमें 1 2 3 4 दे रखा है। इसको एक प्रूफ भी करके दिखा रही हूँ। सबसेट देखो, टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4 दैट इज़ योर 16। तो कितना, एक तो 5 होगा, 1 2 3, दिस इज़ योर 4। अब मैं 3 3 का पेयर बना देते हैं सबसे पहले, 1 2 3 2 3 4, या फिर 1 2 4, ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर 1 3 4 भी लिया जा सकता है। और कैसे ले सकते हैं, अभी तो मैंने 2 हटाया था यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे और क्या हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुआ है। चलो अब अच्छा इतना हो गया। अब 1 2 वाला भी ले लीजिए, 1 2 हो गया, 2 3 2 4 एंड 1 4, और लास्ट वन है 1 2 3 4। दिस इज़ माई होल सबसेट। नाउ काउंट, अगर काउंट करने में कोई भी कम होगा तो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सी हमारी मिस्टेक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो यहाँ पे मैंने 14 केस ही ले पाए हैं, तो अभी मेरे पास और भी कुछ केसेस हैं जो लिख सकते हैं। 14 है, देन आई कैन राइट, लेट्स सी हमने कौन सा केस छोड़ दिया। 1 2 वाला ले लिया है, 1 2 3 हो गया है, तो अच्छा हम ले सकते हैं इसमें 2 4 3। I think there is some mistake. When we are writing this, we can absolutely find this all. There is no need to worry about. वैसे तो इतना लंबा आपको कभी लिखने को नहीं आता। पावर सेट जो होता है, जैसे पावर सेट है बेसिकली मेरा पावर सेट क्या करेगा कि वो इटसेल्फ वाला केस नहीं लेगा। अगर वो इटसेल्फ का केस नहीं लेगा तो 2 की पावर 4 -1 कर देंगे, दैट इज़ योर 15। फाइन। तो अभी एक चीज़ और देखिए, हमारे को एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंटली बहुत बार पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, वो हम देख लेते हैं। तो मुझे बोला गया क्या है कि लेट्स से मेरे पास ए सबसेट में 0 1 एंड 2 केसेस थे। अब इसने क्या बोला कि मुझे फाइंड करके बताओ एन पी 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 ए 4 टाइम्स, ठीक है। अब उसने मुझे ये बोला कि मुझे करेक्ट बताओ इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले ये देखो कि एन ए की वैल्यू क्या है। अगर एन ए की वैल्यू मेरे पास 3 है, मेरे पास एन ए की वैल्यू 3 है। इफ आई एम हैविंग द एन ए की वैल्यू 3, देन इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, एन पी ए की वैल्यू आने वाली है मेरे पास 2 की पावर 8। इसकी वैल्यू अगर 2 की पावर 8 है, मतलब इसकी वैल्यू 8 है, सॉरी ये क्या लिख दिया यहाँ पे, 2 की पावर 3 डैट इज़ योर 8। इसकी वैल्यू 8 है, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 8 है तो इस अब मेरे पास ए की वैल्यू क्या हो गई, इस कंडीशन में मेरे पास ए की वैल्यू 8 हो गई। इसका मतलब अब मेरे पास पी ए फिर निकालूंगी तो मेरे पास 2 की वैल्यू 2 की पावर 8 विच इज़ माई 64। ठीक है। अब क्या करें, अब इस इतने की वैल्यू मेरे पास 64 है, तो बस एक लास्ट अटैम्प्ट करना है। मतलब ए की वैल्यू 64 है, दिस शोज
सॉरी यहाँ पे 64 नहीं आएगा, यहाँ पे मेरे पास 256 आता है, यहाँ पे 256 आएगा। बाई मिस्टेकली आई हैड रिटन दिस 256। अब इस लास्ट वाले केस की वैल्यू जो होगी वो क्या आने वाली है, फिर से निकालेंगे, डेट इज़ 2 की पावर 256। नाउ नो नीड टू सॉल्व दिस वन बिकॉज दिस आर नॉट आस्किंग योर एग्जामिनेशन कि इसको सॉल्व करो, दिस वैल्यूज आर वेरी 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 लॉन्ग। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन और आता है कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। अब देखो एक चीज़ कि अभी तक तो मैंने यही तक सब बताया। अब मैंने बोला कि कोई भी सेट, मान लो बी सेट जो है, बी इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो इसको लिखने का एक और वे होता है, डैट इज़ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इफ़ आई एम राइटिंग दिस, तो सम टाइम क्या होता है कि जो सबसेट होता है ना, जो सबसेट होता है एवरी सबसेट, अब इसका जो इटसेल्फ वाला केस होगा तो कैसे लेंगे, इटसेल्फ जो होगा इसका सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। दिस इज, ये सिर्फ और सिर्फ इक्वल सेट्स के लिए होता है, इक्वल एंड इक्विवेलेंट दोनों जब कंडीशन में सेटिस्फाई कर जाते हैं तब हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरे पास अराइज होता है यहाँ पे जो सिंपली पूछा जाता है, मान लीजिए, अच्छा अब मैं मान लो प्रॉपर सेट, तो चलो सबको समझ में आ रहा है प्रॉपर सेट कौन से सेट्स होते हैं जिसमें हम इटसेल्फ वाला केस नहीं ले पाते हैं ना। लेकिन प्रॉपर तो ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं जिसमें इक्वल वाले सेट्स आते हैं और जस्ट उसमें इक्वल सेट्स ही आते हैं। आई बात समझ में। मान लीजिए ए जो है, ए में मेरे पास 1 2 यही नंबर है और बी में जो है ए बी सी इतने नंबर्स थे। तो अब मैं क्या करूँगी, और सी में मान लीजिए ए बी एंड सी तीनों ही नंबर हैं, तो जो ए होगा दिस इज़ योर जस्ट सबसेट। ए जो है बी का जस्ट सबसेट है, लेकिन जो सी है ना वो सी का सबसेट भी है और इसके इक्वल भी है, तो ये इसका इम्प्रॉपर सेट होता है। मतलब इसमें हम इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दोनों ही केसेस को बहुत ध्यान से देखिए। प्रॉपर सेट में हम लोग क्या करते हैं कि इटसेल्फ वाला केस लेते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रॉपर वाले सेट में इटसेल्फ का केस नहीं लेते हैं। प्रॉपर सेट में वी आर नॉट टेकिंग इटसेल्फ वाला केस, इटसेल्फ का केस नहीं लेंगे, जबकि इम्प्रॉपर में हम लोग इटसेल्फ वाला केस लेते हैं। इसलिए जो इटसेल्फ का जो कंडीशन होता है वो जैसे ही आता है तो वो इम्प्रॉपर सेट बन जाता है, क्योंकि प्रॉपर और इम्प्रॉपर में एक यही डिफरेंस है कि हम इटसेल्फ वाला केस लेते हैं, एक में नहीं लेते हैं। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर टू यू। इफ़ आई एम क्लियर एंड यू आर एंजॉइंग द वीडियो, यू शुड बी लाइकिंग द वीडियो। फाइन। और अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि मान लीजिए उसने बोला मुझे कि मेरे पास कार्डिनल नंबर 6, मेरे पास कार्डिनल नंबर 8 है, मेरे पास कार्डिनल नंबर जो 8 है। अब मुझे बताओ कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे 2 की पावर 8। प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन में पूछा जाता है प्रॉपर सबसेट कितने बन सकते हैं, तो मेरे पास 2 की पावर 8 माइनस का 1। इस तरीके से हमसे पूछा जाता है, बहुत टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे। समटाइम्स क्या करता है कि वो आपको कार्डिनल नंबर नहीं देता है, वो आपको मान लीजिए बोल दिया बी के पास ए सी और ई ऐसे 4 लेटर्स हैं, अब इसमें बोलो बताओ मेरे पास कितने प्रॉपर सेट बन सकते हैं। तो बस आपको क्या करना है, अब इसको काउंट करिए, इसमें हमारे दिख रहा है 4 है तो इसका प्रॉपर सेट बनेगा 2 की पावर 4 माइनस का 1। इस टाइप से हम इसे सॉल्व कर देंगे। इन सिमिलर वे वी आर डूइंग मोस्ट ऑफ द केसेस, हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। और जेई मेंस में तो अक्सर वो
कैसे देगा आपको? A B C D के फॉर्म में देता है, आप एक टिक लगाना होता है। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, आप लोग अगर सॉल्व कर पाएँ तो कर लीजिएगा, अदरवाइज नो इशू फॉर दैट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लिख लीजिए ज़रा सा क्वेश्चन। टू finite set have m and n elements। ठीक है, अब क्या बोला? नंबर ऑफ सबसेट जो है ऑफ फर्स्ट सेट इज 1 1 2 more than second 1। now value of m and n is क्वेश्चन मार्क के आगे, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्शन भी दे रखा है उन्होंने, मैं बता देती हूँ। 4 7 बी हो गया, 7 4 सी हो गया, 4 4 एंड डी इज योर 7 and 7। These are the 4 options and you have to solve this by heart। इफ़ यू आर सॉल्विंग दिस, अगर आप ये सॉल्व कर पाते हो सेट थ्योरी के बाद, तो मेक श्योर यू आर क्वाइट गुड इन दिस। ठीक है, अब बहुत सिंपल है कि इसमें हमें फाइनाइट सेट बोला गया है। इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट सेशन में ज़रूर से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आप इंजॉय कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक करना मत भूलना। अगर कोई क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, और अगर इसका आंसर मिल जाए तो इसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिख देना। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।